कहानी का नाम, बेटा हमारा टिकट करवा दो। सोनिया जी, अरे आपको किसने कह दिया कि हम अपना मकान बेचने वाले हैं? हम अपने बेटे के घर जरूर जा रहे हैं, पर मकान नहीं बेचेंगे। वंदना जी गुस्से में बोली। अरे नहीं बहन, थोड़ी उड़ती उड़ती बातें सुनाई दी थी कान में, तो मैंने सोचा चलूं, मिल भी लूं और पूछ भी लूं। नहीं नहीं सोनिया जी, इस घर में मैं पूरी जिंदगी बिता दी, अपनी मेहनत की कमाई से जिसे बनवाया, उसको अपने जीते जी नहीं बेचूंगी। करण के पापा भी यही चाहते हैं। बनारस शहर में मकान कुछ ही लोगों का होता है, और हमारे कई रिश्तेदार भी यही हैं। ये सब बातें सुन थोड़ी देर में सोनिया जी चाय पीकर चली गई। रात में दोनों, अनिल जी व वंदना जी, सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। अनिल जी करवट बदल रहे थे। वंदना जी बोली, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, अब बेटे के आकर अपने पास रहने को कह दिया। हम अपना घर छोड़कर रह पाएंगे क्या वंदना? हम लोग क्यों बीमार रहने लगे? देखो वंदना, मैं अपनी दवा करा कर ठीक होते ही अपने घर आ जाऊंगा, दुखी मन से बोले। अरे अनिल जी, आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? बेटे ने इतने प्यार से टिकट भेजकर बुलवाया है, तो जाना तो पड़ेगा ना। यही तो, तभी तो मैं भी मना नहीं कर पाया। कल का टिकट है। अनिल जी भारी भारी मन से बोले। अपने सारे जरूरी सामान रख लिए ना वंदना? थोड़ी देर में अनिल जी ने पूछा। हाँ रख लिया, और अपने लड्डू गोपाल जी भी। शादी के बाद से मैं अभी तक उनकी सेवा कर रही थी, इसलिए इनको भी अपने साथ रख लिया। इन्होंने ही मेरी जिंदगी इतने आराम से बिना कोई विपदा के चलाया है। अगले दिन की ट्रेन पकड़कर वंदना जी व अनिल जी अब अपना जाने कब तक के लिए अपने घर को छोड़ बेटे के घर मुंबई रहने चले गए। करण ने मुंबई शहर में अपना 3 कमरे का फ्लैट ले रखा था। उसमें करण, रचना व उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे, कोमल और आशु। जब दोनों छोटे थे तो साथ रहते थे, पर अब गेस्ट रूम खाली होने से दोनों ने एक एक कमरे ले लिए थे। रचना ने 9 साल की कोमल को बोला कि मैंने तुम्हारा सामान अभी भैया के कमरे में शिफ्ट कर दिया है, और अब तुम हमारे कमरे में आकर रहना। पर मम्मा, अब तो मैं बड़ी हो गई, मैं कई महीने से वहां रह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब आपके दादा दादी रहेंगे वहां। ठीक है मम्मा, मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी। कोमल ने रचना के साथ रहना शुरू कर दिया। करण और रचना दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वह सुबह निकल जाते और शाम तक वापस आते। घर में काम वालों की कमी नहीं थी। सफाई, बर्तनों, खाने के लिए रचना ने काम वाली बाई लगा रखी थी। बेटा बहू के ऑफिस जाने से तथा बच्चों के स्कूल चले जाने से अनिल जी वंदना जी को शुरू शुरू में तो ठीक लगा, पर कुछ कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पड़ोसियों, घर तथा शहर की बहुत याद आने लगी। बड़े शहरों में लोग ज्यादा बिजी होने से आसपास के लोगों से मिलने नहीं जाते। यहाँ यही लाइफ स्टाइल में अकेले रहना बहुत ही खालीपन लगता है था दोनों को। बेटे करण को कुछ दिनों में उनकी मायूसी का अंदाजा हुआ। उसने बोला, आपकी उम्र के लोग नीचे सोसाइटी में सुबह टहलते हैं, आप लोग भी चले जाया करिए। अगले दिन से दोनों लोग वॉक पर जाने लगे, तो धीरे धीरे उनके दोस्त बनने लगे तथा उनका मन लगने लगा। एक दिन अनिल जी अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर आ गए। करण घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था। उसने देखा कई लोगों को पापा लेकर आ गए घर में, और सब बहुत ही शोरगुल कर रहे थे, जिससे उसको ऑफिस के काम में तथा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही थी उसमें दिक्कत होने लगी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2-4 बार ऐसे और होते ही उसने पापा से बोल दिया, पापा आप इन लोगों से नीचे ही मिल लिया करें, ऊपर लाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ कोई किसी को अपने घर नहीं बुलाता। पर बेटा, अब ऐसे ही तो हमारा समय बीतेगा। जब हम उन्हें बुलाएंगे तभी तो वे हमें बुलाएंगे। नहीं पापा, ये सब छोटे शहर में ही होता है। बड़े शहरों में लोग अपने काम से काम रखते हैं। वैसे भी बनारस में आसपास सारे अपने रिश्तेदार होने से वे अक्सर आकर मिल लिया करते थे। आपको लोगों से मिलना, जितना मिलना है आप नीचे ही मिले या फोन पर बात कर लिया करें। करण इस तरह से उखड़कर बोला। अनिल जी व वंदना जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस रात वे दोनों ठीक से सो नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने यहाँ रहने का सोच के कुछ गलत तो नहीं किया। उनका मन किया कि जल्द अपने घर चले जाएं,
पर सोचा कि अभी कहेंगे तो बेटे को बुरा लगेगा। वंदना जी का भी मन कम लगता था। ना करने को कोई काम, ना किसी से मिलना जुलना, बस फोन पर ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बातों में लगी रहती। एक दिन फोन पर बात कर रही थी, रचना ने सुन लिया। बाद में उसने भी टोकते हुए बोली, मेरी घर की बात आप किसी को भी न बताया करें। वंदना जी भी मायूस हो गई। बहुत अनजानापन में लगने लगा था उस घर में। ऐसा लगा कि खूब सुख सुविधा तो है, पर अपनी इच्छाओं पर किसी ने लगाम लगा दिया हो। तो तभी एक दिन लैंडलाइन पर बनारस, जहां उनका घर था, वहां से फोन आया। सौभाग्य से करण के व्यस्त होने से अनिल जी ने फोन उठाया लिया। फोन करने वाले ने बताया कि मैं प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूँ। आपके मकान के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं करण जी। मैं अनिल बोल रहा हूँ, करण के पापा ने बोला। प्रॉपर्टी डीलर बोला, मुझे करण जी से बात करनी है। अनिल जी बोले, कौन से मकान की बात कर रहे हो? अरे जो लहुरा बीर पर है। करण जी ने बोला था, कस्टमर ढूंढने के लिए बहुत ही मोटी पार्टी मिली है। सुनते ही अनिल जी को मानो काटो तो खून नहीं। उनकी जान बसती थी इस मकान में। उन्होंने तुरंत गुस्से से तेज आवाज में बोला, नहीं, हमें कोई मकान नहीं बेचना। कह फोन काट दिया। उनकी तेज आवाज से करण व वंदना जी तोड़ते हुए आए। क्या हुआ पापा? अनिल जी की सांस फूलने लगी। वे वहीं निढाल सोफे पर होकर बैठ गए। बताइए, किसका फोन था पापा? करण भी घबराहट में पर्शन पर पर्शन किए जा रहा था। वंदना जी दौड़ के पानी लेने गई। पानी पीने के बाद अनिल जी ने अपने को संभाला। पापा, कैसी तबीयत है? अनिल जी थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, किसका फोन था? प्रॉपर्टी डीलर का। मकान बेचने को तुमने बोला है? मैं अपने जीते जी उस मकान को नहीं बेच सकता। मुझे अब जाना है अपने घर। बेटा, हमारा टिकट करवा दो। वंदना जी भी बोली, हाँ बेटा, कई महीने हो गए, कुछ दिन वहां पर भी रह आए। तेरे पापा की तबीयत भी दवा से बहुत बेहतर हो गई है, अब हमें जाने दे। करण ने कहा, आप लोग यहीं रहिए। नहीं बेटा, फिर आएंगे, अभी हमें जाना है। क्या अनिल जी और वंदना जी के आंखों में आंसू आ गए। अरे पापा मम्मी, आप लोग इतने मायूस मत हो। मैं आज ही आपका टिकट करा देता हूँ। मुझे लगा अब हम लोग साथ ही रहेंगे तो मैं मकान बेच दूं। करण अपनी बात की सफाई देते हुए बोला। अनिल जी फिर गुस्से से बोले, मुझसे पूछे बिना? पापा के इस भाव को देखकर करण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला, माफ कर दीजिएगा पापा, मुझसे गलती हो गई। अनिल जी बोले, वह मेरी और तेरी माँ की खून पसीने की कमाई का बना हमारा एक खूबसूरत सपना है। उसे तुम हमारे मरने के बाद ही बेचना, अभी नहीं। करण आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए पापा के पैरों पर आ गया था। फिर बोला, माफ कर दीजिए पापा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, पर अभी तो हमें जाना है। हमें अपने घर की याद आ रही है। करण ने अगले हफ्ते का उनका बनारस जाने का टिकट करा दिया। आज बहुत ही खुश थे अनिल जी व वंदना जी अपने घर जाने के एहसास से। वो दोनों फिर से वही अपनी आज़ादी, अपनी छूटी दुनिया व अपने कर्मस्थली से जो मिलने वाले थे। चाहे कितने भी ऐशो आराम मिल जाएं, पर व्यक्ति तभी सुकून पाता है जब उसे बंदिशों की बेड़ियों से स्वतंत्रता मिलती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।